ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है। हाँ, हुरिया बेटा बातें नहीं कर रहे। हमारे पास देख लीजिएगा भाई, हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था हमारा एपीआई के ऊपर, ठीक है। एपीआई हम लोगों ने किस चीज़ चीज़ की क्रिएट करी हुई है, मैं आपको एक दफ़ा अपने मॉडल्स को खोल के दिखा देता हूँ। भाई हमारे पास बुकिंग की एपीआई पड़ी हुई है, कार की एपीआई पड़ी हुई है, कस्टमर की पड़ी हुई है, पेमेंट की पड़ी हुई है और सेल्स की पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो एपीआई पढ़ाई थी वो कहाँ तक की पढ़ा दी थी, बुकिंग तक की पढ़ा दी थी, ठीक है। फिर मैंने कहा था भाई आप क्या कर लिएगा, पेमेंट वाला काम खुद से करके लिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा काम सेम ही हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पेमेंट वाली एपीआई थी उसको भी हमने क्या करवा लिया है, क्रिएट करवा लिया, ठीक है। पेमेंट का मैंने आप लोग को मॉडल डिजाइन करवा दिया था, बाकी इसका जो कंट्रोलर था, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर जो लॉजिक्स थी वो आप लोगों ने खुद से लगानी थी, ठीक है। ये काम हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो एपीआई की वर्किंग थी वो क्या हो गई है, बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब कंप्लीट होने के बाद अब मुझे करना क्या है कि भाई इस एपीआई को किसी भी फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब वो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट भले एचटीएमएल पे बना हुआ हो, या फिर वो लारावेल पे बना हुआ हो, डॉट नेट पे बना हुआ हो, फ्लटर पे बना हुआ हो, या फिर एंगुलर पे बना हुआ हो, ठीक है। किसी भी किस्म का अगर आपके पास क्या है, आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करवा सकते हो, अपनी एपीआई को किसी भी चीज के साथ आपस में कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। यही फायदा होता है हमारी एपीआई का। क्योंकि बात सारी की सारी ये होती है कि मैं अगर आपको ये बोलूँ भाई देखो मेरे पास क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन का क्या है, डेटाबेस अलग पड़ा हुआ है, जबकि मेरे पास जितना भी डेटाबेस की वर्किंग की जो चीजें हैं, टेबल का कंटेंट है, वो सारा का सारा एसक्यूएल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम मोबाइल एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस का जितना भी डेटा होगा ना, मैं पहले अपनी उस एपीआई के अंदर मंगवा दूंगा, फिर उस एपीआई को हम क्या करेंगे, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारी एपीआई का, ठीक है। अच्छा, हम जो एपीआई पढ़ रहे हैं इस वाली एपीआई को कहा जाता है रेस्ट एपीआई, ठीक है। एपीआई हमारे पास टू टाइप्स की होती है, कि हमारे पास होती है सोप एपीआई, एक हमारे पास होती है रेस्ट एपीआई, ठीक है। सोप और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं भाई। देखिए जो सोप एपीआई होती है उसमें जो डेटा हमारे पास आ रहा होता है ना, वो आ रहा होता है एक्सएमएल फॉर्म में, ठीक है। और जो रेस्ट एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई में जो डेटा आता है वो आता है जेसन फॉर्म में, ठीक है। एक्सएमएल आपको पता है भाई, एक्सएमएल में आपको अगर खोल के दिखाऊं तो भाई एक्सएमएल के अंदर डेटा कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपने क्या करा हुआ है, ओपन करा हुआ है, प्रोजेक्ट का टेक क्या करा हुआ है, क्लोज करा हुआ है, फिर प्रॉपर्टी नेम, फिर इम्प्लीमेंटेशन नेम, पैकेज रेफरेंस। ये जो आपके पास ये कोड आपको दिख रहा है ना भाई, ये कोड कहलाता है हमारा कौन सा कोड, एक्सएमएल कोड, ठीक है। अगर मैं आपको सोप एपीआई पढ़ाता भाई, देखें सोप एपीआई की जो एक्सएमएल फॉर्म है, ठीक है, अब वो मार्केट में नहीं है, एक्सएमएल खत्म ही हो गई एक तरीके से, ठीक है। एक्सएमएल की जगह पर जेसन आ गई है, ठीक है। तो इसी वजह से भाई हम अपना एक्सएमएल को पीछे कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो अब डेटा चल रहा है वो डायरेक्टली चल रहा है जेसन फॉर्म में, ठीक है। इसी वजह से हमने जो एपीआई पढ़ी है वो कौन सी वाली पढ़ी है, रेस्ट एपीआई पढ़ी है, ठीक है। रेस्ट एपीआई में डेटा किस फॉर्म में आ रहा था, जेसन फॉर्म में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा था। ऑब्जेक्ट की होती है और क्या होती है हमारे पास, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा था। अच्छा, तो हमें करना क्या है कि अपने इस एपीआई वाले प्रोजेक्ट को, आपको याद होगा हमने जब अपना आइडेंटिटी वाला काम करा था भाई, तो आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, किस नाम से, कार शोरूम के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ये किसके ऊपर बना हुआ है, हमारा एमवीसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा रूट फोल्डर भी है, हमारे पास कंट्रोलर भी है, हमारे पास मॉडल भी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, व्यूज भी है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है हमारा एमवीसी वाला। और जो सेकंड वाला प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कौन सा प्रोजेक्ट है, हमारा एपीआई वाला। यानी कि दोनों प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं इसको आपके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करवा के दिखाऊं तो भाई देखिएगा, लोकल ड्राइव डी में हम जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद 2501 T1 के अंदर हम आते हैं, और डॉट नेट के अंदर भी देखिए हमारे पास दो क्या पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं अलग अलग। आपको याद होगा ये वाला प्रोजेक्ट मैंने आपको 18 तारीख 5वें महीने में पढ़ाया था, ठीक है। और जो ये वाला प्रोजेक्ट हमारे पास बना था ये 1 तारीख 6वें महीने में पढ़ा था। ऐसी है हमारे पास। इस वाले प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करवाए थे, यानी कि यूजर को रजिस्टर, लॉगिन और लॉगआउट वाली वर्किंग करवाई थी। ये प्रोजेक्ट अलग है हमारा। और जो एपीआई वाला प्रोजेक्ट है वो क्या है हमारे पास, अलग है। तो मैंने करा हुआ क्या है, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट को हमने अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या करा हुआ है, ओपन करा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा फोल्डर है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है भाई, एपीआई वाला। इस पे मैंने एपीआई इसलिए लिखवा दिया ताकि हमें याद रहे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, ये एपीआई वाला प्रोजेक्ट है। और हमारे पास जो ये वाला प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा है, एमवीसी वाला। ऐसे ही है हमारे पास। अगर कोई इशू हो तो मुझे बता देना भाई, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज के लिए, तो बस इसको समझ लेना। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि भाई देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपने जो एपीआई वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको रन करवा देते हैं, ठीक है। एपीआई का प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पर रन हो रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, हमारे एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट को रन करवा लेते हैं, ठीक है। यानी कि भाई देखिए, हम देखते हैं भाई हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं उसको रन करवाऊँ तो दोनों की यूआई क्या आती है।
ठीक है, ये हमें देखना है पहले तो थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर रन करवा दिए। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा जो एमईसी वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने अपनी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाली वर्किंग करी थी, ठीक है। भी देखिए मेरे पास वो प्रोजेक्ट भी ओपन है। यहाँ पर हमारे पास हमारा यूजर क्या हुआ था, रजिस्टर हुआ था, यहाँ से हमने अपने यूजर को क्या करवाया था, लॉगिन करवाया था, ठीक है। ये वाला काम हमारे पास कौन सा वाला है, एमवीसी वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि हमने अपनी एपीआई के लिए क्रिएट करवाया था, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्ट हमने उसको रन करवाया था, ठीक है, उसका जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यानी कि भाई हमने क्या करवा लिया, अपने दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स को ओपन करवा के रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना भाई देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कस्टमर वाले डेटा को शो करवाना है कहाँ पर, हमारे एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर शो करवाना है मेरे को डेटा, ठीक है। वो डेटा अलग जगह पर है और ये प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, अलग जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई देखें, शो करवाने के लिए आप एक काम ये कर लो कि सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि कस्टमर के पास आते हैं। भाई देखो, आप यहाँ पर बहुत सारे आपके पास क्या है, आपकी एपीआई मौजूद है, आप किसी भी एक को क्या कर लोगे, टारगेट कर लोगे, ठीक है ना। बाकी में हमारे पास काम क्या होगा, सेम ही होता है। तो भाई देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे कस्टमर्स के पास आते हैं, ठीक है। कस्टमर के अंदर यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो हमारे मेथड्स बने हुए हैं वो टोटल कितने पड़े हुए हैं, 5 पड़े हुए हैं, ठीक है। डेटा को अपलोड करना यानी क्रिएट करना, डेटा को मंगवाना फेच करना, डेटा को बाय आईडी फेच करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, ठीक है। ये सारे के सारे काम मौजूद है हमारे पास। तो मुझे करना क्या है कि यहाँ से आके अगर हम क्या करें, गेट पे क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आके ट्राई इट आउट पे क्लिक करने के बाद हमने अगर अपने डेटा को एग्जीक्यूट करवाया, तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद देखिए भाई, अगर मेरे पास मेरे डेटाबेस के अंदर से डेटा आ जाएगा ना भाई, वो डेटा हमारे पास देखें इस तरीके से क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब ये जो आपके पास डेटा शो हो रहा है, ये कौन सी फॉर्म में शो हो रहा है हमारे पास, बताइएगा। ये डेटा शो हो रहा है हमारे पास हमारी जेसन फॉर्म के अंदर, ऐसी है हमारे पास। अगर मैं आपको 100 एपीआई पढ़ाता तो भाई यही डेटा आपको एज अ एक्सएमएल फॉर्म में शो होता। और एक्सएमएल फॉर्म के डेटा को गेट करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, हमारे को वर्किंग करनी पड़ती थी, ठीक है। इसी वजह से कॉन्सेप्ट आया हमारे पास हमारी रेस्टफुल एपीआई का, ठीक है। अब इस डेटा को, जो डेटा हमारे पास किस में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है ना भाई, इस डेटा को मुझे करना क्या है, करना ये है कि भाई इस डेटा को मुझे लेकर जाना है कहां पर, हमारे फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट के पास, ठीक है। तो उसको आप किस तरीके से लेके जाओगे, तो भाई सबसे पहले हम एक काम ही कर लेते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा भाई, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो मैं अब काम ये करता हूँ, हमारे पास वो जो हमारा फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट है ना भाई, जिसपे हमने एमवीसी पे काम करा हुआ है, ठीक है, हम क्या करते हैं फिलहाल उस वाले प्रोजेक्ट को हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब मैं स्टॉप क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई बात आपको मालूम है भाई, हमारे पास जो भी डेटा आता है, जो भी डेटा जाता है, गेट सेट होता है, वो जो हमारे पास सेट करता है वो कौन करता है, हमारा मॉडल करता है। अगर आप यहाँ पर ये बात नोट करें, हमारे पास क्या किसी भी किस्म का मॉडल बना हुआ है यहाँ पर, नहीं पड़ा हुआ, ऐसी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अपने एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, मॉडल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां से मुझे कंसोल मान क्या चीज सेलेक्ट करनी चाहिए, कंट्रोलर, आइटम या फिर क्लास। क्लास, क्योंकि भाई मॉडल हमारे पास क्या होती है, एज अ क्लास होती है। हम क्या कर लेंगे, अपने मॉडल को एक नाम दे देंगे, ठीक है। नाम क्या दे दोगे आप इसका, CUSTOMER। भाई एपीआई से जो डेटा आपके पास आने वाला है उसको रिसीव करने के लिए आपका मॉडल होगा, तभी आप क्या करोगे, काम करोगे ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, कस्टमर नाम का अपना एक मॉडल क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। अब क्रिएट करवाने के बाद बात ये आती है भाई, हमारे पास यहाँ पर हमारा अगर मॉडल क्रिएट हो भी जाए, तो ये मॉडल में आपको ये बात मालूम है भाई, मॉडल की क्या होती है, हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी है हमारे पास। और ये वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे पास डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स होते हैं। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा यार मेरे पास यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आने वाली, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, आपने करना क्या है, वो जो आप लोगों ने अपना एपीआई वाला प्रोजेक्ट रन करवा के रखा हुआ है ना भाई, इस प्रोजेक्ट को स्टॉप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर एपीआई का प्रोजेक्ट स्टॉप हुआ ना हमारा, तो आप अपने डेटा को गेट नहीं करवा सकते हो, ये बात याद रखिएगा। दोनों प्रोजेक्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर रन करवाने, ठीक है। तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ, यहाँ से जो ना भाई हमारे पास हमारे एपीआई के जो ना एंड पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एंड पॉइंट। यहां से हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो भाई एंड पॉइंट को टारगेट करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूं ना कि यहां से आके हम क्या करेंगे, अपने डेटा को गेट करेंगे बाय आईडी के जरिए, ठीक है। आप एक काम ये करोगे, यहां से आके इसको कोई ना कोई आईडी प्रोवाइड कर दो। भाई मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई हमारे पास आईडी नंबर क्या लेकर आ जाओ, 3 लेकर आ जाओ, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से आके एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए क्या मेरे पास यहाँ पर मेरा डेटा आ गया इस तरीके से,
डेटा आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसी डेटा को यहां से आके आप क्या कर लो, कंट्रोल से कॉपी कर लो, यहां से भी काम करवा सकते हो। या फिर आपके पास यहाँ पर देखिए जो आपके एपीआई का एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए भाई आपके पास जब आपने क्या करा, एपीआई को टारगेट करा, तो आपकी जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो देखिए आपके पास ये बनकर आई हुई है। यही क्या है हमारे पास, हमारे एपीआई का एंड पॉइंट है, जहां से हम क्या करवा रहे हैं, अपनी एपीआई को टारगेट करवा रहे हैं। आप एक काम ये कर लो ना कि यहां से आके अपनी इस वाले टारगेट को यहाँ से क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर के ऊपर क्या करो, प्लस के साइन पे क्लिक करके वो यूआरएल क्या कर दोगे, यहाँ पे जाकर पेस्ट करके एंटर कर दोगे, ठीक है। आप अपनी एपीआई को यहां से भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप अपना स्वैगर यूज करना चाह रहे हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, अपना स्वैगर को भी यूज करवा सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां से आके अपनी आईडी को हटा के क्या करूं, डायरेक्टली इंटर कर दूं, तो जितना भी क्या होगा डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ होगा ना, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक साथ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं यार मुझे जो है ना क्या करना है, किसी आईडी के ब्याह पे डेटा चाहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास क्या कर दो, आईडी नंबर 8 का क्या कर दो, डेटा लाकर दे दो। मैंने क्या करा, एंटर करा, तो अब की दफा देखिएगा जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका आ रहा है, आईडी नंबर 8 का आ रहा है। ये मैंने बात आपको बताई थी कि भाई आप अपनी एपीआई को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपको आपकी एपीआई का एंड पॉइंट मिला हुआ है ना भाई, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। आपके पास ये प्रॉपर्टी आ रही है सारी की सारी, आप क्या कर लोगे, यहां से आके इसको कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में आते हैं, ठीक है। कौन सी वाली प्रोफाइल के अंदर, हमारी एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये कौन सा वाला प्रोजेक्ट खोला हुआ है मैंने, एमवीसी वाला। अगर मैं डायरेक्टली अपना डेटा को जो मैंने कॉपी करा था कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं, तो भाई यहां पर देखिए ये एज इट इज क्या हो गया, हमारे पास डेटा शो हो गया। और ये काम भाई देखिए क्या सही है या फिर गलत है, क्या हमारी प्रॉपर्टी ऐसी आती थी, नहीं आती थी ना हमारे पास। तो हमें क्या करना है इसको, हमारे पास एक होता है पेस्ट स्पेशल, क्या होता है, पेस्ट स्पेशल होता है। आपने यही चीज एक्सेल के अंदर भी पढ़ी होगी, पढ़ी थी एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल। क्या हो गया भाई, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट स्पेशल होता है एमएस एक्सेल के अंदर, नहीं पढ़ा हुआ भाई यार, तो खुद तो पढ़ लिया करो। अब देखो भाई आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिट का आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर, आप क्या करोगे, अपने एडिट वाले बटन पे क्लिक करोगे, और यहां से आपको देखने को मिल जाता है एक पेस्ट, ठीक है। और इसी जगह पर आपको मिल जाएगा आपका एक और पेस्ट स्पेशल, दिख रहा है भाई सबको। एक मेरे पास क्या है, कंट्रोल वी से कर दूंगा तो भाई लाजिम बात है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। मुझे पेस्ट करके देख लिया मैंने, काम नहीं हो रहा हमारा। मैं कहां पर जाऊंगा, हम जाएंगे हमारे पेस्ट स्पेशल के ऊपर। अब यहां पर देखिए भाई आपको लिखा हुआ मिल रहा है जेसन और एक्सएमएल। मेरे को डेटा किस फॉर्म में चाहिए, जेसन फॉर्म में चाहिए। हम क्या कर देंगे, अपनी जेसन एज अ क्लास पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप क्या कर दोगे, यहां से आगे ओके कर दोगे। यहां पर हमारे पास डेटा आया नहीं, क्यों, खैरियत। भाई दोबारा से यहाँ पर आओ, कंट्रोल ए कंट्रोल से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लेकर आओगे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया उसको पेज स्पेशल कर दोगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, हमारा पेज स्पेशल करा, तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्टली बन गई है क्या, नहीं बनी, बन गई प्रॉपर्टी हमारी डायरेक्टली। पहले हमारे पास क्या होता, डायरेक्टली कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया था, यानी कि जो मैंने डेटा यहाँ से एज इट इज कॉपी करा था कंट्रोल वी से, वो डेटा एज इट इज क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास पेस्ट हो रहा था। लेकिन मैंने अभी करा क्या है, कंट्रोल से वहां से कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद मैं एडिट के ऊपर आया, और एडिट पे आने के बाद हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट करा था, हमारा पेस्ट स्पेशल में जेसन क्लास, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर दोगे ना भाई, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। हाँ, सर एक सवाल। सर ये एपीआई और प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप बना रहे हैं दोबारा से। अभी कनेक्ट करा ही नहीं है मैंने, अच्छा, कनेक्ट नहीं कर अभी रहे। कनेक्ट करा ही नहीं है मैंने। अभी भाई डेटा को मंगवाने के लिए मुझे मॉडल चाहिए। अच्छा। अभी तो हम क्या करवा रहे हैं, डेटा को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक मॉडल तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यही वो मॉडल है जो कि एपीआई से जो डेटा आएगा ना, वो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास गेट होगा, यहाँ से क्या होगा, वो सेट होगा। अगर ये मैं क्लास ना बनाऊं ना, तो आप एपीआई से डेटा मंगवा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेटा आ गया। बताइएगा भाई जरा, सूर्या, मुस्कान, क्लियर है चीजें यहाँ तक। अब आपने बस करना ये कि भाई यहाँ पर जो ना आपके पास देखिएगा क्लास बनकर आई है रूट ऑब्जेक्ट के नाम से। आप क्या कर लो, इस वाली क्लास को रिमूव कर दो। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास हमारी क्लास क्या बनी हुई नहीं है क्या, हमारी क्लास का नाम क्या रखा हुआ था, पढ़िएगा जरा। हमारी क्लास का नाम क्या है, कस्टमर नाम है। और जो प्रॉपर्टी हमारे पास, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कस्टमर की ही प्रॉपर्टी है, ऐसी है हमारे पास। यानी कि अभी आपने बस करा क्या है कि अपने डेटा को यहाँ पर क्या करवाया है, क्या करवाया है, पेस्ट करना। सिर्फ हमने क्या करा, अपनी डेटा को रिसीव करने की जो प्रॉपर्टी है उनको हमने यहाँ पर पेस्ट करवाया, ठीक है। पेस्ट करवाने के बाद अब अगला काम क्या होगा हमारा, हम बनाएंगे हमारे इस डेटा को रिसीव करने के लिए हमारा कंट्रोलर, क्या करवाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। ये बात आपको मालूम है, देखो हमारे पास एमवीसी में तीन चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल का काम क्या होता है, डेटाबेस से डेटा। कम्युनिकेट होना, डेटा लाना मंगवाना, ठीक है ना। हमारे पास
कंट्रोलर का काम क्या होता है? बिजनेस लॉजिक सप्लाई करना, जो लॉजिक्स हैं, कैसे सारा डेटा आएगा, कहां पर भेजना है, कब मंगवाना है, वो सारी की सारी चीजें कहां पर अप्लाई होती है हमारी कंट्रोलर के अंदर। और व्यू क्या होता है? हमारी यूआई ऐसी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर के ऊपर आते हैं और क्या करेंगे, यहां से आके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या कर दोगे, यहां से आके आप ऐड करोगे। ठीक है, ऐड मुझे क्या करना है हुरिया, कंट्रोलर क्या करना है हमारे को, यहां से आके ऐड करना है। कंज्यूमर मुझे बताइएगा यहां से मुझे कौन सा वाला कंट्रोलर चाहिए? एमवीसी वाला चाहिए। पहले हम जब एपीआई पे काम करते थे, हम अपना एपीआई वाला कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम किस पे काम कर रहे हैं? एमवीसी पे। तो भाई हमें कंट्रोलर कौन सा वाला चाहिए होगा? एमवीसी का एम्प्टी कंट्रोलर हमें चाहिए। एपीआई वाला काम करना है, एपीआई वाला काम बना बनाया नहीं मिलता हमारे को। ठीक है ना? तो भाई यहां से आप क्या कर लोगे, अपना एमवीसी वाला कंट्रोलर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, हमारे कंट्रोलर का नाम क्या होगा अब्दुल राफे? कंट्रोलर का नाम क्या होगा हमारे? लगे रहो मोबाइल में, लगे रहो, लगे रहो, बैठ जाओ सुकून से। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने कंट्रोलर का नाम क्या रखा हुआ है? कस्टमर कंट्रोलर। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे एपीआई का जो डेटा है ना, वो हम क्या करेंगे, यहां पर रिसीव करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी एपीआई को कनेक्ट करने वाले हैं हमारे एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो भाई इसमें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर याद रखिएगा, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम ये करो कि यहां पर आ जाओ, कहां पर, हमारे एपीआई वाली फाइल के ऊपर, जहां से आपके पास क्या हो रहा है, आपका एपीआई का एंड पॉइंट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आप इसको कट करना चाहो कट कर दो। ठीक है भाई, आपका जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो देखिए भाई, हमारे पास ये वाला क्या आ रहा है, यूआरएल आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी वाले यूआरएल को यहां से आगे कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। अब यहां पर आके हमें करना क्या है, जरा गौर से देखिएगा भाई, यहां पर हम अपने डेटा को, यानी कि हमारे पास जो हमारे एपीआई का एंड पॉइंट है ना भाई, वो हम क्या करवाएंगे, यहां पर रिसीव करवाएंगे, सेव करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम ये कर लेते हैं भाई, अपनी क्लास के अंदर हम क्या करवाएंगे, हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइवेट। हमारे पास क्या होता है, हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक है, अब इस प्राइवेट के अंदर आप क्या कर लोगे, इसको एक डेटा के टाइप पास कर दो एज अ स्ट्रिंग, और इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, यूआरएल। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं मैं, कंजुलीमान? कंजुलीमान ये क्या चीज है हमारे पास? ठीक है सर। नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है हमारे पास, ये क्या बनाया मैंने? ये हमने क्या करा है, क्लास की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, इसी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल नहीं है क्या? अगर आप डायरेक्टली लिखते तो कुछ इस तरीके से लिखते थे, शुरू शुरू के अंदर पब्लिक कर दो हमारे पास हमारे यूआरएल को। लेकिन ये हमने क्या करा हुआ है, प्राइवेट करा हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, वो जो हम लोगों ने यूआरएल वहां से कॉपी करा है ना भाई, उस वाले यूआरएल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और बस इतना काम ये कर लिएगा भाई, ये जो आपके पास ये आईडी लिखी हुई आ रही है ना भाई, इस वाली आईडी को रिमूव कर देना। ठीक है, अब जितना भी भाई मेरे पास क्या होगा, हमारे एमवीसी जैसे डेटा जाएगा या फिर आएगा ना भाई, हम क्या करेंगे, इस वाले यूआरएल को यूज करते हुए क्या करेंगे, अपना डेटा मंगवाएंगे और डेटा भेजेंगे। ये क्या है हमारे पास, हमारे एपीआई का एंड पॉइंट है। ठीक है ना, जिसको हमने क्या करवाया हुआ है, हमारा एक यूआरएल नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करा हुआ है। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है, अब अगला काम क्या है भाई, यहां पर आके हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक और क्या होता है, प्राइवेट हम क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब इस वेरिएबल की भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा एचटीटीपी क्लाइंट नाम का क्या होता है भाई, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक क्लास होती है, हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के लिए एक अपना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात मालूम है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर हमारा न्यू नाम का कीवर्ड आता है, और जो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट का नाम होता है वही क्या होता है, हमारे पास हमारी क्लास का नाम होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है, ये क्या चीज लिखी हुई है हम लोगों ने, हमारी एचटीटीपी नाम की एक क्लास है, ऐसी है हमारे पास। उस क्लास के अंदर का हमने क्या करवाया, इस तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, इसको डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं करवा सकते हो। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब ये मैंने क्यों करवाया, इसका काम क्या है भाई, देखें आप अभी पढ़ रहे हो एएसपी डॉट नेट कोर, अगर आप पीछे की तरफ जाओ, एएसपी डॉट नेट की तरफ जाओ, तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता था, हमारी एपीआई का जो डेटा गेट करवाना पड़ता था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमारा एचटीटीपी क्लाइंट का यूज करना पड़ता था। अगर मैं इस पे होवर करूं तो ये क्या कर रहा है, इसको जरा पढ़ेगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ें क्या लिखी हुई आ रही है, प्रोवाइड अ क्लास फॉर सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पॉन्स। आ रही बात समझ में? यानी कि हम अपने इस वाली एपीआई के जो यूआरएल है, इसको जब हम हिट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है ना, और जो अगर मैं क्या करता हूं, डेटा मंगवाता हूं, तो भाई इसी वाले यूआरएल के जरिए हम क्या करेंगे, डेटा मंगवाएंगे, तो रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ऐसी है हमारे पास। तो दोनों को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारा एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट चाहिए हो। अगर ये मैं ना करवाऊं तो आप ना तो रिक्वेस्ट आगे भेज सकते हो, ना रिक्वेस्ट आप
मंगवा सकते हो। ठीक है, ये दोनों काम हमारे पास कौन कर रहा है, हमारा क्लाइंट नाम का ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। यहां तक कोई इशू, किसी को कोई सवाल यहां पर किसी का अगर समझ नहीं आ रही है हमारे, क्लियर है चीज अभी तक? ठीक है। अब आपने करना क्या है भाई, यहां पर देखिए आपके कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से, इंडेक्स नाम पर। ठीक है, अब इस इंडेक्स के अंदर मुझे बताइएगा यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग करनी पड़ती है, यानी कि हम डेटा क्या करेंगे, पहले मंगवाएंगे ना भाई। तो मंगवाने के लिए मुझे बताइएगा हम लोगों ने कौन से वाले वर्ब को यूज करना पड़ता है, HTTP वर्ब कौन सा पढ़ना है, लगाना है हमारे को, यहाँ पर हमारा HTTP गेट करना है। क्या करना है, डेटा को गेट करवाना है ना हमारे को। तो हम यहाँ पे क्या करवा लेंगे, हमारे फंक्शन के ऊपर बोल देंगे भाई HTTP क्या कर दो, गेट कर दो। यही क्या है हमारे पास, हमारा HTTP रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जैसे क्या करेंगे, हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, अब आप करोगे क्या, अपने फंक्शन के अंदर आ जाओ। ठीक है, अब जितनी भी भाई आपने क्या करनी है, लॉजिक्स लगानी है, वो इसी फंक्शन के अंदर लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एपीआई से डेटा मंगवाओगे, किसी एक बंदे का मंगवा रहे हो या फिर मल्टीपल लोगों का डेटा मंगवा रहे हो? मल्टीपल का मंगवाना है, तो मल्टीपल का डेटा रिसीव करने के लिए अगर वेरिएबल काफी होगा, या फिर उसके लिए हमारे को कोई लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये काम हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है। हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन के अंदर यहां पर आते हैं और हम क्या करवा लेंगे, हमारी एज अ लिस्ट क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, ये जो लिस्ट होगी, ये कौन सी लिस्ट होगी, हमारी जेनरिक लिस्ट होने वाली है। ठीक है, इस लिस्ट की जो टाइप होगी वो हम क्या करवा लेंगे, हमारा कस्टमर वाला मॉडल, CUSTOMER। ठीक है, जो हमारा कस्टमर का मॉडल है ना भाई, हम क्या करेंगे, इसकी टाइप कस्टमर वाली मॉडल करवा लेंगे। यानी कि जो जो प्रॉपर्टी वहां पर मौजूद है ना कस्टमर के पास, वही वही प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, हमारी लिस्ट के पास भी असाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने क्या करवा लिया, अपनी जेनेरिक लिस्ट बना लिए। अब इस लिस्ट को आपने क्या करना है, कोई ना कोई नाम देना है। तो भाई इसको हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, हमारा CUSTOMER। ठीक है, लिस्ट का हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, आप क्या करवा लेंगे, इसको इक्वल करवा लेंगे किसके, हमारे न्यू, आगे बताएं भाई, लिस्ट नहीं बनेगी हमारे पास यहाँ पर दोबारा। ठीक है, और हम इसको क्या बोल देंगे, CUSTOMER कस्टमर। ये हो गई हमारे पास हमारी लिस्ट। ठीक है, अब भाई देखो, जो आपके पास डेटा आएगा ना, वो आप क्या करवाओगे, अपनी इस वाली लिस्ट के अंदर सेव करवाओगे। ठीक है, ये हमने करा क्या है, हमारी जो लिस्ट है ना भाई, उसके लिए हमने क्या करवाया, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, हमारा कस्टमर नाम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है हमारे पास, लिस्ट टाइप है। आ रही बात समझ में? ये आपने जो काम करा हुआ है, ये भी क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, और ये भी क्या है हमारे पास, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, क्लाइंट है। इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कस्टमर है। इस वाले ऑब्जेक्ट की डेटा की टाइप क्या है, HTTP क्लाइंट है। और इस वाले ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है हमारे पास, लिस्ट है। ठीक है, और इस वाले वेरिएबल की टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। बेटा स्ट्रिंग है ज्वाइल, तो हमारे पास वेरिएबल का नाम है। ठीक है ना भाई, तो यहां पर जो ये लिस्ट लिखा हुआ है ना, ये क्या है हमारे पास, हमारे वेरिएबल के ऑब्जेक्ट की टाइप है। ठीक है, और उसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, कौन रिसीव करके देगा हमारे को, हमारा कस्टमर वाला मॉडल। ठीक है, इतना काम हो गया आपके पास। अब आप एक काम ये कर लो कि इसी वाली लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आ जाओ। अब यहां पर आके आपके पास एक क्लास और होती है, किस नाम से होती है हमारे पास, वो HTTP क्लाइंट मैसेज के नाम से हमारे क्लास क्लास होती है, HTTP रिस्पॉन्स, कंट्रोल स्पेस दबा दें। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज नाम की। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है। ठीक है, ये क्या करेगा हमारे को, हमारा जो भी एपीआई के रिक्वेस्ट से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा ना, वो क्या करेगा हमारे को यहाँ पर वो रिसीव करके देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवा लेंगे, हमारा HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम क्या रखवा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, रिस्पॉन्स रखवा रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करवा लेंगे, अपने रिस्पॉन्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वल हम इसको किससे कर देंगे, हमारे उस क्लाइंट के, किसके इक्वल कर लेंगे भाई, हमारे पास वो जो क्लाइंट नाम का आपने एक, रुकिएगा जरा, ये रहा, CLIENT, क्लाइंट। क्लाइंट क्या है भाई हमारे पास, क्या हो गया भाई, क्यों बातें हो रही हैं, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लाइंट, ये क्लाइंट क्या चीज है, हमारा HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं भाई, आप एक काम ही करो, जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना भाई, वो रिस्पॉन्स मुझे कौन लाके देगा, हमारा क्लाइंट लाके देगा। हाँ बोलो, क्या ये क्लाइंट, हाँ ये बिल्कुल वेरिएबल है। ठीक है ना भाई, आप इसको एज अ वेरिएबल बोल सकते हो, लेकिन असल में अगर आप इसके लिहाज से देखो ना भाई, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और ऑब्जेक्ट को हमने सेव कहाँ करा हुआ है, क्लाइंट नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करा हुआ है। ठीक है ना, ये है वेरिएबल ही, तो आप इसको दो दफा आपने लिस्ट क्यों यूज की? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के सर लिए। एक दफा लिस्ट आ गई, मतलब हमने उसको टाइप असाइन कर दी, एक दफा तो दोबारा कर दी। भाई ये तो हमारे इस वाले वेरिएबल की टाइप, ठीक। ये जो हमने कस्टमर नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है ना, इसकी टाइप क्या है हमारे पास, लिस्ट है। और जो यहां पर लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, हमारी असल ऑब्जेक्ट है ये।
ये हमारे पास बेसिकली बना हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने असाइन किसमें करा हुआ है, हमारे कस्टमर नाम के वेरिएबल के अंदर। और इस वाले वेरिएबल की टाइप क्या है हमारे पास, लिस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि सर ये भी वही चीज लिखी हुई है, ये भी वही चीज लिखी हुई है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरीके से भाई यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है रिस्पॉन्स नाम का। इस वाले वेरिएबल की टाइप क्या है हमारे पास, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारी एक क्लास है, बिल्ट इन क्लास है ये। हम क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे कौन ला के देगा, हमारा क्लाइंट नाम का वेरिएबल, जो कि क्या कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को रिसीव करवा रहा है हमारे को। हम उसी वेरिएबल के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाओ, ठीक है भाई, चला गया डॉट। वहां से आपने क्या करना है, गेट एसिंग करना होता है। क्या करना होता है, गेट एसिंग, ठीक है। गेट एसिंग करेगा, वो गेट क्या करेगा, हमारा यूआरएल, यूआरएल आपने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ था, उसी यूआरएल के अंदर से जो भी उसका रिजल्ट आ रहा होगा ना, वो क्या कर लेगा, आपको इस वाले वेरिएबल में ला कर दे देगा, ठीक है। हो गया काम यहाँ पर हमारा। इसको जरा समझ लें हुआ क्या। जो रिजल्ट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, यूआरएल के अंदर से आ रहा है। और ये यूआरएल मुझे डेटा दे रहा है वो किसके जरिए दे रहा है, हमारे HTTP क्लाइंट के जरिए। और क्लाइंट के अंदर जितना भी डेटा है वो हमने रिसीव कहाँ करा है, हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। यानी कि अब हमारे पास जो भी डेटा रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। जो आपके पास डेटा दिख रहा है यहाँ वाला, ये जो डेटा है, आप इस वाले यूआरएल को क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो। सारा डेटा है। सारा डेटा, हाँ ये बात सही बोली इसने कि क्या है, सारा सारा डेटा। अगर कोई आईडी लगा दूंगा तो फिर ये वाला डेटा आएगा, ठीक है ना, सही है। तो भाई आपके पास जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऐसी है हमारे पास कुछ। चलो, अब जब मेरे पास मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाता है भाई, क्या पता रिस्पॉन्स खाली हो, क्या पता हमारे पास रिस्पॉन्स खाली हो, ऐसा भी हो सकता है ना भाई हमारे पास। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ चेक कर लो, क्या कर लो, चेक कर लो। चेक करना क्या है, वो जो हमारे पास हमारा रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है ना भाई, उस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे पास डेटा आना चाहिए, ऐसी है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, डॉट इज सक्सेस स्टेटस कोड, ठीक है। ये जो हमारे पास इस सक्सेस स्टेटस कोड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये जो सक्सेस स्टेटस कोड है, ये कौन सा कोड होता है हमारे पास, 200 का। अगर हमारे पास हमारा डेटा आता है तो भाई हमारे पास स्टेटस कोड क्या रहता है हमारी API के अंदर, चेक करिएगा जरा अपने VS कोड से निकलकर हम यहाँ पर आए। हमारे पास हमारा जो स्टेटस कोड है क्या आ रहा है, पढ़िएगा जरा। भाई स्टेटस कोड क्या आ रहा है, पढ़ लो यार। जो भाई 200 नहीं है, 200 बोले इसको यार। कौन सा स्टेटस कोड आ रहा है हमारे पास, 200 आ रहा है, ठीक है। तो हमने यही तो बात बोली भी है कि क्या करो, चेक करो। अगर हमारा जो स्टेटस कोड है क्या होता है, वो सक्सेस होता है, यानी कि भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास क्या हो जाता है, डेटा आ जाता है, तो कंसुल मुझे उस डेटा का करना क्या है, कंसुल, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, तो मुझे उस डेटा का करना क्या होगा, हम्म शो करवाना होगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है। उस जेसन फॉर्म को आप अपनी वेबसाइट पे क्या जेसन फॉर्म में शो करवाओगे, HTML फॉर्म में शो करवाओगे ना। और HTML क्या होती है हमारी, स्ट्रिंग फॉर्म होती है। आ रही बात समझ में। जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है। और जो हमारे को शो करवाना है डेटा, वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म करवाना है, ठीक है। तो भाई अब हमें करना है क्या है कि अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे पहले स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, शो करवा देंगे डायरेक्टली। ये काम करना है। तो भाई एक काम ये कर लो ना कि यहाँ पर आप क्या करो, अपने इसके अंदर आ जाओ, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, रिजल्ट नाम का, ठीक है। भाई यहाँ पर देख ले मैं क्या कर रहा हूँ, क्या, स्ट्रिंग अब तो स्ट्रिंग वेरिएबल की टाइप है ना लड़के, डेटा किस फॉर्म में लेकर आऊंगा मैं, स्ट्रिंग में लेकर आऊंगा ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अपने डेटा को रिसीव करवाने के लिए क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, किस नाम से, हाँ भाई, खैरियत है। जब मैं समझा रहा था तुम्हारे को सुबह, जब तुम समझ नहीं आई, नहीं ये वो रख के चले गए। बैठ जाओ सुकून से यहाँ पर आकर, ये किसी और का, इस पे इसको छेड़ना नहीं। इस पे ज्वाइन कर लो यार, देर मत करो, टाइम जाया नहीं करना। भाई यहाँ पर देख लेगा हमने क्या करा है, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, किस नाम से, रिजल्ट नाम का, ठीक है। अब इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, भाई आप एक काम ही करो, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है ना भाई, सही है भाई, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स कहां पर आ रहा है, हमारे हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। हम अपने रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के पास जाते हैं, डॉट, ठीक है। डॉट करने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, भाई हमारे पास क्या है, हमारा जो भी वहां पर आपको क्या मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसको क्या कर दो, रीड एसिंग
स्ट्रिंग रिजल्ट क्या कर दो हमारे को यहाँ पर शो करवा दो। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है भाई, अगर आप टैब दबाओगे ना भाई, ये लाइन आपके पास अपने आप लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो इसमें लिखा हुआ क्या है। भाई देखिए हमारे पास क्या है, हमारा रीड स्ट्रिंग एसिंग, यानी को आपके पास जो डेटा है ना भाई उसको पढ़ने के लिए एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में पढ़ने के लिए भाई देखो हमारे पास क्या होता है, हमारा एक फंक्शन होता है बिल्ट इन। ये फंक्शन करता है क्या है, अगर आप इसको पढ़ लो, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई आ रही है, पढ़िएगा था इसकी डेफिनेशन। serialize the HTTP content to a string as an asynchronous operation। ठीक है, यानी कि भाई देखो आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट आई थी ना भाई आपके पास, उसके अंदर का जो कंटेंट आया था उसको क्या करेगा, सीरियलाइज करेगा। भाई देखें दो चीज होती है हमारे पास, एक होता है सीरियलाइज और एक होता है डिसीरियलाइज। जब मैं क्या करूंगा, डेटा मंगवाऊंगा ना भाई, उसको हम क्या करवाएंगे, सीरियलाइज करवाएंगे, और जब मैं डेटा भेजूंगा ना भाई उसको हम क्या करवाएंगे, डिसीरियलाइज करवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोले भाई, देखो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया ना भाई, रिस्पॉन्स के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, जेसन फॉर्म में पड़ा हुआ है। उस जेसन फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में रीड करने के बाद उसका हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना भाई, उस रिजल्ट को हम क्या करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर। क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, अब जब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा डेटा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव हो रहा है ना भाई, अब इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, हमारे एक और हम क्या करते हैं यहाँ पर वेरिएबल बना दें, किस नाम से, डेटा के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल काम है। अब आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या करो तो एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से, डेटा के नाम से। जहां पर जो ना भाई हमारे पास एक क्लास होती है जेसन कन्वर्ट नाम की। ठीक है, CONVERT कन्वर्ट। अब याद देखिए भाई, ये जो जेसन कन्वर्ट ठीक है करता क्या है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये हमारे पास एक पैकेज होता है, क्या नाम है पैकेज का, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। भाई ये पैकेज डॉट नेट के अंदर पहले इंस्टॉल करना पड़ता था, अब ये पैकेज आप इस पे क्या कर दो, क्लिक कर दोगे ना भाई, बाय डिफॉल्ट ये पैकेज क्या होता है हमारे पास, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहले से मौजूद होता है। ठीक है, अब इसने करना क्या है भाई, इस पैकेज का वाले क्या कहते हैं, जेसन का हमारे पास पैकेज का काम क्या होता है। भाई देखें आपको करके ही देता है भाई, आपके पास जो भी डेटा आपके पास आया है ना भाई, उसको क्या करेगा, हमारे जेसन फॉर्म के अंदर क्या कर देगा, वो डिसीरियलाइज कर देगा। ठीक है, और डिसीरियलाइज करने का कहां से, हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल से। ठीक है, अच्छा यहां पर इतना काम हो गया हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, जो जो डेटा आपके पास आया है वो क्या स्ट्रिंग फॉर्म में आया है, जो आपके पास डेटा डिसीरियलाइज होकर आया है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आया है क्या, जो डेटा आया है सारा का सारा डेटा आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ रिकॉर्ड एक बंदे का है, अगर एक बंदे का रिकॉर्ड होगा तो हम उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, लेकिन बंदे का एक बंदे का रिकॉर्ड नहीं है, और वहां पर पता नहीं 10,000 15,000 जितने बंदे हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि उसको रिसीव करने के लिए आप किस चीज को यहाँ पर यूज करोगे, लिस्ट को। क्या यूज करोगे, हमारी लिस्ट को। और लिस्ट की टाइप क्या होगी हमारे पास, हमारा कस्टमर। ठीक है, ये काम आपने करवा लिया, यानी कि अब आपके पास जो भी डेटा रिसीव होगा किस फॉर्म में होगा, हमारे पास हमारी लिस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहीं पर ही हमने यहाँ करवा दिया, उस डेटा को रिसीव करवा दिया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, काम हो गया। अब आप एक काम ये कर लो कि यहाँ पर छोटी सी एक वर्किंग और ये कर लो, इफ का कंडीशन को दोबारा से लगा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, इफ चेक करो कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है, अगर वो क्या होता है, नॉट इक्वल होता है किसके, नल के, यानी कि अगर वो खाली नहीं होता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है लिखा हुआ आ जाता है ना भाई, तो आपने करना क्या है, आप ये कर दो, हमारे पास वो जो हमारा कस्टमर नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ये जो कस्टमर नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या करवा दो, बराबर कर दो हमारे डेटा के। ये जो मेरा काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, कस्टमर क्या है हमारे पास, हमारी वो लिस्ट है जिसपे हमें क्या करना है, एक्चुअली डेटा रिसीव करना है, जिसपे हमें डेटा सेव करवाना है बेसिकली। उस वाले वेरिएबल को हमने क्या बोला, आपके पास जो डेटा लाकर देगा वो कौन लाकर देगा, आपका डेटा वाला वेरिएबल, जिसको आपने क्या करवाया है, डीसीरियलाइज करके यहाँ पर सेव करवाया है। ठीक है, आपके पास क्या हो गया, आपका जितना भी डेटा था वो यहाँ पर आके आपके पास क्या हो गया, सेव हो गया। अब आपके पास यहाँ पर करना क्या है, जो व्यू आपको दिख रहा है ना भाई, इसी व्यू में आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे, हमारे कस्टमर वाले वेरिएबल को स्ट्रॉन्गली टाइप बाइंड कर दोगे। ठीक है, अब जितना भी भाई आपने डेटाबेस से डेटा मंगवाया आपकी रिक्वेस्ट के जरिए, वो कहां पे चला गया, हमारे व्यू के पास चला गया। मसला ये कि व्यू अभी तक हमने बनाया ही नहीं है, बनाया मैंने व्यू, नहीं बनाया ना मैंने व्यू अपना, तो व्यू कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, अपने फंक्शन के ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद मुझे कहां पर जाना होता है, कंसोल, एड व्यू करना है हमारे को। ठीक है, एड व्यू करोगे, अब की दफा आप कोई एम्प्टी व्यू शो मत करवाना, आप यहां से क्या सिलेक्ट करोगे, रेजर व्यू। क्या सिलेक्ट करोगे, रेजर व्यू। ठीक है, रेजर व्यू क्या होता है भाई, हमारे पास बना बनाया कंप्लीट क्या कर देता है, हमारे को एक पेज बनाकर दे देता है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर लोगे, यहां से रेजर व्यू को सिलेक्ट करवा लोगे, एड पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है,
अब वो बोलते हैं भाई आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए। तो भाई अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्रिएट वाला टेम्पलेट भी आ रहा है, डिलीट वाला भी आ रहा है, डिटेल वाला भी आ रहा है, एडिट वाला भी आ रहा है और लिस्ट वाला भी आ रहा है। मुझे डेटा को फेच करवाना है तो फेच किस फॉर्म में होगा? लिस्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करवा लेंगे, हमारी लिस्ट वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद वो बोलते हैं भाई आपको जो डेटा लाकर दे रहा है वो कौन सी वाली क्लास लाकर देगी डेटा हमारे को? कस्टमर वाली क्लास है हमारी, जो हमने बनाई थी गेट सेट करने के लिए। हम क्या करेंगे, इसी वाली क्लास में यहाँ पर कॉल करेंगे। अब हमारे पास जो हमारे डीबी कॉन्टेक्ट है भाई, पूरी एप्लीकेशन का डीबी कॉन्टेक्ट एक ही होता है। उसका नाम क्या रखा हुआ है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। काम हो गया आपका। ये काम करने के बाद खामोशी क्या कर दो, एड पे क्लिक कर दो। देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या हो गया, हमारा व्यू बनकर आ गया, ठीक है। इसमें जितना भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने आप लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। अब एक काम ही करता हूँ, इसकी यूआई किस तरीके से आई है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आगे चला के चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर रन करवा दूंगा। याद रखिएगा, एपीआई का प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। अगर वो रन नहीं है तो यहाँ पर आके बाद डेटा नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस वाले प्रोजेक्ट को हमने क्या करवा दिया, रन करवा दिया। थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। तो भाई यहाँ पर देखना, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा लोड ले ले, उसके बाद चलाते हैं उसको, ठीक है। तो भाई देखिए हमारे पास क्या होगी, हमारी फाइल यहाँ पर रन होकर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अपने उस वाली फाइल को देखना है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। तो उसके लिए आपको एमवीसी की राउटिंग का कॉन्सेप्ट तो पता है ना भाई। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्लेश। स्लेश करने के बाद सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर क्या चीज